नागपुर गए थे and you had बहुत time, I mean mad crowd, how was your experience? क्रेजी, हमने सारा दिन खाना ही खाया है वहाँ पे। और आज भी वही करना है, आज भी वही प्लान है। आज दिल्ली आके तो खाना दिल्ली आए हैं भाई, दिल्ली में खाना नहीं खाएंगे तो बात तो है। दिल्ली वाली हमारा है। शहर भी है, हम दोनों का शहर है। हमें खाने का सारे अड्डे पता है, हर जगह हमें लेके जाएंगे प्लीज आप चलिए। कौन सी जगह है राधिका which is your favorite go to in Delhi to go eat? यार रोशन की कुल्फी मेरी है, वहाँ के छोले भटूरे और कुल्फी ऑफ कोर्स। एक वहाँ पे जलेबी भी मिलती है, वो बड़ी सी चांदनी चौक में। मुझे तो नागपाल के छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं। All right, I think we've got something to go to now. What about you, ma'am? आप दिल्ली I'm sure आए होंगे, ऐसी कोई जगह है जहाँ आप जरूर जाते हैं दिल्ली आके खाना खाने? अभी ये लेके जाएंगे। I'm sure. Well, about the movie, if we see, everybody as we all know कि movie एक स्कूल के बारे में है, एक टीचर के बारे में, एक प्रिंसिपल के बारे में। मैम, आपका जो रोल है वो एक प्रिंसिपल का है। How was your experience? आप अपने रोल के बारे में हमें प्लीज बताएंगे। वेल एक्चुअली सब लोग सुमन को देखते हैं और सोचते हैं कि सुमन कभी स्ट्रिक्ट हो सकती है क्या, लेकिन मेरे बच्चों को पूछिए, स्ट्रिक्ट तो मैं हूँ और इस फिल्म में स्कूल की प्रिंसिपल बनी हूँ जो इसके कान पकड़ती हूँ। ये भी टीचर है, लेकिन वेल पिक्चर देखिए समझ में आएगा। Alright, moving on to you, Radhika. Radhika, हमने आपको काफी मूवीज में देखा है. In fact, starting from your very famous serial soap opera, you were fabulous and everybody knows you from that role now. So आपने जो मूवी अभी करी है, जिसके बारे में सभी already know, everybody is going gaga. तो आपको क्या अलग लगा इस मूवी में that you said yes to it? I think it's a very relevant subject. आजकल जितने हम अटैच्ड एंड एडिक्टेड हैं सोशल मीडिया में, जो हम वैलिडेशन सीख कर रहे हैं सोशल मीडिया से, उस जमाने के लिए आई थिंक ये आइडियल पिक्चर है, क्योंकि ये वो चीज़ टारगेट कर रहे हैं कि आपकी एक परसेप्शन है, आपकी एक इमेज है, बट कैसे रातों रात वो इमेज चेंज हो सकती है, सिर्फ लोगों की आंखों में नहीं, अपनों की आंखों में भी। एंड हाउ डू यू डील विद ऑल ऑफ दैट? हर एक चीज़ जो हम एक गॉसिप के तौर पे कर देते हैं, एक जजमेंट के तौर पे कर देते हैं, उसके रेपरकशंस होते हैं। ये उन रेपरकशंस को दिखाती है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी रेलेवेंट फिल्म एंड दैट्स द रीजन आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। Thank you so much. And moving on to you, Nimrat, I've seen your Lunchbox. Yeah, what a fabulous movie you did. In fact, it was even there in 2013 Cannes Festival. आपको अब इसमें जो आपका रोल है वो एक कॉप का है, so please अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए हमें about the movie. जी, लंच बॉक्स को इनफैक्ट इस साल 10 साल हो गए हैं इंडिया में रिलीज हुए। सो इट्स बीन अ प्रीटी अमेजिंग जर्नी। सो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तो खैर बहुत ही एक्साइटिंग रहा है। और सजनी शिंदे का वायरल वीडियो में मैं एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिनका नाम है बेला बारोट, यूपी से है, वो किरदार निभा रही हूँ। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जिसको कहते हैं बॉस बेब गर्ल है, नो नॉनसेंस, शी इज़ अ टफ गर्ल। कभी जिस रूम में आती है उनकी पहचान पहले पहुँचती है वहाँ पे, वैसी उनकी एक पर्सनैलिटी है, बहुत ही फ्लैम्बॉयंट, एक क्वाइट उनमें रेजिलियंस है। और उनका जो नज़रिया है लाइफ को देखने का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और एक फिल्म के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो हर किरदार उनके लिए शक के दायरे में है, क्योंकि लड़की मिसिंग हो गई है वीडियो वायरल जाने की वजह से। हमें नहीं पता वो कहाँ गई है, क्या हुआ है उसके साथ, कोई कल्प्रिट है नहीं है, कुछ और फाउल प्ले है या नहीं है, शी इज़ नॉट रूलिंग एनीथिंग आउट। बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड, जाते जाते जो बुद्धियाँ सुलझाते उनको समझ में आता है, वो तो एक बात है। लेकिन इस कहानी का जो एक स्पाइन है, उसकी एक फाउंडेशन ये है कि सोशल मीडिया जो हमारी ज़िंदगी आम जिंदगी में अब एक किरदार बन चुका है अपने आप में। सी, हम सब ही जिंदगियां जी रहे हैं। फ़ोन पहले निकलता है जब भी कोई घटना होती है, कोई एक्सीडेंट होता है तो पानी पिलाने से पहले फ़ोन निकलता है हमारा, सो इस सोशल मीडिया के रिलेशनशिप को लेकर जो एक ऑब्जर्वेशन है ना फिल्म में, हमारी फिल्म और कहानी उस पर आधारित है। हम लोग ये आप सबको एक कॉन्वर्सेशन के तौर पे चाहते हैं कि आप घर जाएं और सोचें इस बारे में और खूब एंटरटेन होकर जाएं। हाँ,
मज़ेदार फिल्म है, आप खूब एंटरटेन होकर जाएंगे और आपको पता चलेगा कि आप घर गए हैं और वहाँ पर आपने कुछ तो सोचा फिल्म के बारे में, आपको खूब मज़ा भी आया और इस तरह से कुछ आपका एक्सपीरियंस रहेगा। आई थिंक इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में हम जी रहे हैं, और वो इस फिल्म का एक बहुत अहम हिस्सा है जहाँ पे दिखाई देता है कि नो मैटर हाउ एम्बिशियस यू आर, जितना भी आप अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा के बढ़ाते हैं, आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम उन्हें रेन डाउन करना चाहते हैं, हम उन्हें फिर भी कंट्रोल करना चाहते हैं, और हमारा जो दायरा है वो उसी पे सीमित है कि हमने बेटी को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, बस हो गया। इंडिपेंडेंस हैज़ येट टू कम टू द वुमेन इन इंडिया। सो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और फिर भी इस फिल्म में एक दबंग पुलिस ऑफिसर है जो एक औरत होने के बावजूद अपना औरत कार्ड इस्तेमाल नहीं करते। So I think we talked about authentic female power in the movie, and now that we have such phenomenal performers in the movie, it's definitely going to be a super hit. So all the best to three of you. Thank you very much. And I will not take much of your time. And तो ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा ट्रेलर है, बहुत कमाल का ट्रेलर लग रहा है इसमें। तो राधिका, अपने कैरेक्टर के बारे में, इस मूवी में जो आप प्ले कर रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन के बारे में, और आपको कैसा लगा ये, आपने शायद सजनी शिंदे का आप किरदार प्ले कर रहे हैं, तो इसके पूरे आपकी क्या जर्नी कैसी हुई, इसके बारे में जानना जी। मैं सजनी शिंदे जो मिसिंग हो जाती है, वो एक फिजिक्स टीचर है, काफ़ी स्वीट इंड्योरिंग गर्ल नेक्स्ट डोर। मतलब हर शहर में, हर कॉलोनी में एक सजनी होगी जिसको आप जानते होंगे। वेरी पैशनेट अबाउट her career, ideal daughter, ideal teacher, I would say. And कैसे रातों रात एक प्राइवेट वीडियो वायरल होने की वजह से उसकी लाइफ बदल जाती है। सो जर्नी काफ़ी ओवरवेलमिंग रही है, मेरे लिए काफ़ी टफ रही थी, क्योंकि अब मुझे एक्चुअली ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मैं किससे सुनती हूँ कि इन लोगों ने बहुत मस्ती की सेट पे, बहुत अच्छा माहौल, maybe because I was on the receiving end, and काफी इमोशंस होते हैं जो आपने रियल लाइफ में भी दबाए हुए होते हैं, जो आपको इमोट करने होते हैं यहाँ पे, तो that helplessness. So it was, I won't lie, it was tough, but it was beautiful, and I think that is the reason I'm an actor, that I get to go to the darkest and deepest of emotions and still come out feeling content and overwhelmed. So I just love that part. Thank you. हेलो, दिस साइड भारती। डिफरेंस तो भयंकर है, एक हल्का डिफरेंस नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिफरेंस है। इस फिल्म में मैं प्रिंसिपल का किरदार निभा रही हूँ, जो इनके स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, और काफ़ी कंट्रोलिंग हूँ। आई वॉन्ट थिंग्स माई वे। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम हमारी संस्कृति से जुड़े रहें, लेकिन उस हद तक नहीं जहाँ पर वो संस्कृति की आड़ में हम किसी को इतना नीचा दिखाए और इतना बुरा ठहराए कि इसके साथ जो फिल्म में हाल होता है वो हो जाए। आजकल हम बहुत देखते हैं कि केसेस ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल ट्रॉमा, ये सब जेन ज़ी फेस कर रही है, और वो इस वजह से कि जहाँ पर माँ बाप होते हैं वो एक सीख देते हैं बच्चों को, वो सीख पालन करने का आदेश देते हैं, बच्चे भी वही चाहते हैं, लेकिन जब वो ज़माने में खुद अपने आप अकेले जाना चाहते हैं और जीना चाहते हैं, तो ज़माना बहुत अलग हो चुका है, बहुत बदल चुका है, और दोनों चीज़ का बैलेंस करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है।
और इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है जो इस फिल्म में आपको नजर आएगी। I also this is sort of a part before एक ट्रेलर का बहुत ही दमदार डायलॉग है, औरत को आधार कार्ड मिले जहाँ आप जाओ वहाँ चला जाओ। और मैं यही जानना चाहता हूँ बिकॉज जिस तरीके से हमने देखा है कि चाहे वो टीवी हो चाहे बॉलीवुड हो, उसमें जो वुमेन जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं दे टेकन फ्रंट सीट। और देखिए ये सबसे बड़ा एग्जांपल है आप तीनों को देखो, तो आपको लगता है कि धीरे धीरे परसेप्शंस जो हम देखते थे मेल स्टार एक फ्रंट सीट पे है, वो ड्राइव कर रहा है पूरी कहानी को, लेकिन अभी थिंग्स हैव चेंज्ड, परसेप्शन हैज चेंज्ड एंड वी कैन लुक three of you sitting in front of us carrying the story powerfully strongly in front of us। तो आप कैसे देखते हैं चीजों को, परसेप्शन को जो बना था जो टूटा और आज एग्जांपल I think films are sorry. I think films are a reflection of what our society is। और आज जैसे हम देखते हैं कोई भी फील्ड में आप देखिए, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, पहले इट वाज अ मेल डोमिनेटेड फील्ड ओनली, लेकिन आज हम सेट पे जाते हैं तो डायरेक्टर भी फीमेल होती है, सिनेमाटोग्राफर भी, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, बहुत सारे असिस्टेंट्स जो होते हैं वो फीमेल्स होती हैं। सो आई थिंक द सोसाइटी हैज़ नाउ एक्सेप्टेड कि औरत सब कुछ कर सकती है, साथ साथ में घर संभालते हुए भी, बिकॉज वी आर केयर टेकर्स एसेंशियली, लेकिन बाकी सब भी कर सकती है। सो इन दैट पर्सपेक्टिव यस, yet I wouldn't say that it's a very feminist film, वो चीज़ नहीं है। जैसे हमने पहले ही कहा कि एक संस्कृति को मेंटेन करके हम जो कर सकते हैं इस दायरे में रख के वो हम लोगों ने किया है। That has been very pronounced by बेला बरोड्स कैरेक्टर। आप सुनाइए आगे। कल किसी ने मुझे बेला बारूद कह दिया था which is apt। अरे आप बेला बारूद जी का जो पार्ट प्ले कर रहे हैं जी, आपने जो भी आप, एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि बीइंग अ मैन, ये ऑब्जर्वेशन आपसे आ रही है, तो मुझे ये बात देखकर और यहाँ पर ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। सो द डायलॉग इज एक्चुअली अ सेंटिमेंट कि औरत कार्ड आधार कार्ड नहीं कि आप कहीं भी चला रहे हैं, और उसका जो एक पर्सपेक्टिव वो ये भी है, एंड आई कम बैक टू व्हाट यू वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, कि औरत कार्ड जो है ना वो एक कन्वीनियंस के तौर पे हम कभी कभी यूज़ कर देते हैं कि यार मैं लड़की हूँ तो क्या हो गया, मैं सब कुछ नहीं कर सकती क्या, या क्योंकि मैं लड़की हूँ मेरे साथ ये सब हो रहा है, यू नो। सो वो एक जो सेंसिटिविटी से कही गई बात है, और यही चीज़ अगर फिल्म में कोई एक मेल कैरेक्टर कहता, जैसे कि हमारे डायरेक्टर और को राइटर मिखिल मुसाले ने कहा था कि ये बहुत ज़रूरी था कि ये डायलॉग एक लड़की बोले, और someone who represents authenticity and somebody who's exactly what she is। वो कुछ कहानियाँ नहीं बनाती हैं, वो कुछ ड्रामा नहीं करती हैं, what you see is what you get। So उनसे ये कैरेक्टर से, उस कैरेक्टर बेला बारोड से ये लाइन आती हुई बहुत ही एक अप्रोप्रिएट एक चीज़ थी फिल्म में किरदार के हिसाब से। अब रही बात जो फिल्म फीमेल लेड फिल्म्स हैं, इट्स अ ग्रेट टाइम, it's the best time for female actors to be alive, to be working, and मेरा ये पर्सनल मानना है कि OTT का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कंटेंट इतना बड़ा है ना कि अब लोगों को ये राइटर्स क्रिएटर्स सोचने पर मजबूर हो गए कि हम और क्या करें। अब लड़कियां सिर्फ एक्सेसरीज या सिर्फ एक चीयर लीडर या सिर्फ एक अच्छी बहू, अच्छी बेटी या अच्छी गर्लफ्रेंड या अच्छी वाइफ वो भी है, प्लस और कुछ है। सो वो एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ है। सो एज एन एक्टर आई हैव सीन इन द लास्ट 10 years कितना फ़र्क पड़ गया है इन द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स दैट आर कमिंग टुवर्ड्स मी। इस तरह की कहानी या फिर एक स्कूल ऑफ लाइफ मैंने किया था, वो उस तरह की चीज़ें उन लोगों को, उनको पैसा ही नहीं मिलता बनने के लिए, यू नो। बहुत एक्साइटिंग टाइम्स हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आजकल इंडस्ट्री में जहाँ जाएँ। जैसे भाग्यश्री मैम ने इतना अच्छे से पॉइंट आउट किया कि हर डिपार्टमेंट में लड़कियाँ दे आर लीडिंग द वे, यू नो। हमारी मैनेजर्स, हमारी PR टीम सब लड़कियाँ, इट्स एन ऑल गर्ल्स शो। तालियां बजाई जा सकती हैं। Good afternoon. I'm the state of the writing side. See you sometime.
It's unthinkable, sir, क्योंकि SRCC में the right thing to do there is to become a chartered accountant or a CFA or go to LSE or IIMs. उसके बाद मतलब ये अपने आप से कहना कि शायद मुझे एक्टिंग करनी है, मेरी मम्मा भी आई हुई है आज यहाँ पे, हाय मम्मा। सो मैंने जब मम्मा को ये बताया कि मम्मा मैं बॉम्बे जाना चाहती हूँ, वहाँ पे शायद देखना चाहती हूँ कि शायद आई बी एबल टू मेक सम मनी, सो बहुत घबरा गई थी, बहुत परेशान हो गई थी, राइटली सो। मैंने अपने आप को 6 महीने दिए थे कि 6 महीने में अगर रेंट कमा पाई, थोड़े पैसे जुटा के दिल्ली में कॉलेज में साइड में काम, थोड़े एंकरिंग गिग्स करके, और कुछ 60-70 हज़ार रुपये मैंने जमा कर लिए थे, मुझे याद है, मैं बहुत बड़ी बात है। सो अरे 2004 में बॉम्बे आके 6 महीने दिए थे मैंने अपने आप को। सो 3 months में कुछ म्यूजिक वीडियोस आए, तेरा मेरा प्यार, इफ यू ऑल हैव सीन और रिमेंबर, एंड एड फिल्म्स बहुत सारी करी। सो उसके बाद फिर थिएटर किया, क्योंकि लाइन सीन्स पढ़ने नहीं आते थे, कुछ आइडिया नहीं था सेट क्या होता है, सिनेमेटोग्राफर कौन जनाब होते हैं, क्या होता है डायरेक्टिंग और ये सब। सो थिएटर में कुछ काम किया मैंने, बहुत दिग्गज मराठी इनफैक्ट लोगों के साथ, सुनील शानबाग सर, एक इज वन ऑफ देम, ही इज माय मेंटर। उसके बाद फिर लंच बॉक्स आई, और लंच बॉक्स ऐसे समय पे आई जहाँ शायद वहाँ तक आते आते मुझे भी श्योर नहीं था कि आगे मैं कर पाऊंगी कुछ भी नहीं, या कब बैग बंद करके वापस जाना पड़ेगा दिल्ली और देखनी पड़ेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट कि कुछ कर लो बेटा अपने ग्रेजुएशन के साथ। मेरी मम्मा भी मुझे पूछती थी कि बेटा ये कब तक करना है, हाँ बहुत हो गई हॉबी, अब कुछ नहीं, आई लव यू। सो जब लंच बॉक्स आई तो फिर इरफान सर का आना फिल्म में, नवाज सर का आना, मैं थोड़ी सी फिर सीरियसली लेने लगी और फिर फैमिली में। और उसके बाद का तो खैर यहाँ तक का सफ़र तो इज़ अनदर लॉन्ग जर्नी। इट्स बीन रियली गॉड ब्लेस्ड। मुझे बाहर कितना मौका मिला है काम करने का, होमलैंड एंड अदर सच शोज एंड थिंग्स, इट्स बीन रियली गॉड ब्लेस्ड। एंड इस तरह की फिल्म जहाँ पे एक फीमेल कैरेक्टर को, इफ़ आई मे से, कि जैसे बच्चन साहब के लिए डायलॉग लिखे जाते थे ना, मुझे ऐसी फील आई, बहुत मज़ा आ गया। सीरियसली इतना मुझे मज़ा आया है ना, मैं वो जैकेट कुर्ता और वैसा वो एक बोलते हैं ना स्टाइल लेके अपना कमरे में आके और कुछ भी बोल रही है, कुछ भी कर रही है, इंटरोगेशन है, शी ओन्स द रूम, सो उसका सर एक डायलॉग कौन सा वाला? औरत कार्ड वाला तो हो चुका, कोई भी डायलॉग, वही वाला चलिए। ये औरत कार्ड आधार कार्ड नहीं है कि आप कहीं भी चला। So yeah, it's been really God bless. Thank you. मेरा सवाल सुमन से है। सुमन आपके जितना सुमन से मशहूर हुई है जमाने में, वो फिल्म हम लोगों ने पता नहीं किसी सबने 20 बार 25 बार 30 पता नहीं कितनी बार देखी लोगों ने। उस जमाने में उस फिल्म को कामयाब बनाने में सलमान खान के अलावा जो आपकी मासूमियत थी उसका बहुत ज़्यादा रोल था। आपको जो कुछ अंदाज था उसमें, जैसे मेहंदी जैसे आती हूँ, ऐसा था बिल्कुल। लोग जब उनका वो नोट भी किया था तो लोग रोने लगे थे हॉल में, ऐसा नोट भी किया कैसे, वो कमाल में दिखाना था उसको आपको। मेरा सवाल ये है मैडम कि उस जमाने से जो सलमान खान बहुत स्टार नहीं थे धीरे धीरे, लेकिन आज भी उनका जज्बा बरकरार है। हम लोग बात कर रहे हैं कि महिलाएं भी उतनी ही मजबूत हैं, लेकिन सलमान खान का जज्बा आज भी बरकरार है। लेकिन जितनी हीरोइनों के साथ उन्होंने काम किया, कुछ तो धीरे धीरे बिल्कुल गायब ही हो गई। कुछ हीरोइनें ऐसी है जैसे कुछ काम कर रही है, बीच में आप बिल्कुल गायब हो गए, फिर भी आप काम कर रही हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि महिलाओं के मामले में बॉलीवुड जरा बेईमान है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि आवर फिल्म्स, इंडियन फिल्म्स रिफ्लेक्ट सोसाइटी। जो हमारे देश में है वो फिल्में या डायरेक्टर्स या राइटर्स उससे इंस्पायर होकर कहानियाँ लिखते हैं। तो हमारा देश अभी भी ये मानता है और अभी भी ऐसे चलता है जहाँ बाप, भाई, बेटा, इन लोगों की ज़्यादा अहमियत होती है, ना कि माँ, बहन, बीवी। तो बात यह है कि जब ये हल्का हल्का चेंज आना शुरू हुआ है कि एक स्तर पे दोनों को माना जाता है, डेफिनेटली ये डिफरेंस बॉलीवुड में भी आ रहा है।
जैसे इन्होंने पूछा कि अभी इतने सारे वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स बनाए जा रहे हैं, विमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स लिखे जा रहे हैं, लोगों को काम भी मिल रहा है, हम तीनों यहाँ पर इस फिल्म को आगे लीड कर रहे हैं। सो ये चीज़ तो बदलाव तो आएगी, लेकिन औरत कार्ड इस्तेमाल करके नहीं, ये कह के कि चाहे वो महिला हो चाहे वो आदमी हो, दोनों एक साथ में चलेंगे तब तो ज़माना आगे बढ़ेगा। सो आई थिंक इंडिया आगे बढ़ रहा है और हम ज़माने के साथ आगे बढ़ रहे हैं। Hi, Seema this side. Hi. Can you Can't see you, Seema. Yeah. My question is for all the three of you. So we are talking about the viral videos on social media. I mean the impact of social media. What is your take on social media? How much all the three are taking that? If it were up to me, I wouldn't be on social media. I think अभी प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट हो गई है, तो I like being there. But I think मैंने सोशल मीडिया को एटलीस्ट अपनी लाइफ में उतनी ही इम्पोर्टेंस दी है जितनी देनी चाहिए। मेरी वैलिडेशन जो खुद के लिए है वो सोशल मीडिया से नहीं आ सकती, क्योंकि एक दिन मैं बहुत बड़ी स्टार होंगी, दूसरे दिन मैं नहीं होंगी, एंड परसेप्शन हर हफ्ते बदलता है। हर हफ्ते कोई ना कोई स्टार बना होता है, हर हफ्ते किसी ना किसी को गालियाँ मिल रही होती हैं। तो मैंने लाइफ में ना बहुत जल्दी सीख लिया था कि कभी भी अपने से बाहर जो फैक्टर्स है ना उन पे ध्यान नहीं देना है, हमेशा उस चीज़ पे फोकस करना है जो मुझे कोई नहीं छीन सकता। आई थिंक मेरे लिए वो मेरा क्राफ्ट है, मेरे लिए वो मेरा कैरेक्टर है, एंड एक्चुअली मेरी फैमिली मैं काफ़ी प्राउड फील करती हूँ जब मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, तो हमेशा मैं वही मोमेंट्स चेस करती हूँ। बट मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगी कि ये हमेशा से नहीं था। कुछ टाइम आया था जहाँ पर मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस हुई है कि जब मैं सोशल मीडिया पे जा रही हूँ, कोई बुरा कमेंट आ रहा है या आर्टिकल्स छप रहे हैं, सो यू जस्ट फील हेल्पलेस एट दैट पॉइंट कि आप किन लोगों को एक्सप्लेन करें। मोर देन दैट, अगर आप खुद को भी संभाल ले, आपकी फैमिली इफेक्ट हो जाती है, आपके फ्रेंड्स इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप उनकी प्राइड हैं तो आप जो बोल रही हैं, आपके बारे में जो छप रहा है वो उनको इफेक्ट करेगा ही करेगा। सो इट टुक ऑल ऑफ अस टाइम टू adjust to all of this, since none of us are from the industry and we had no idea about it. But now I would like to say that we have created a safe distance from social media. बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है एंड वहीं तक। आई थिंक सोशल मीडिया इज अ डबल एज स्वॉर्ड। तो या तो आप उसे अपना नौकर बना के रख सकते हैं या अपना बॉस, ये आपके हाथ में है। यू कैन यूज इट टू योर एडवांटेज या उससे नुकसान भी पहुंच सकता है। तो सोशल मीडिया को जैसे हम मार्केटिंग के दौर पे यूज़ करते हैं, वहाँ तक सीमित रखें तो ठीक है। अगर सोशल मीडिया से जुड़कर हम अपनी लाइफ बनाएं तो वो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। बहुत बीच में ये चला था कि फेसबुक की वजह से खास लोगों को ये मौका मिला कि दूर के जो रिश्तेदार थे या दोस्त थे जो कई सालों से मिले नहीं, उनसे मिलने का मौका मिल गया। तो दैट वाज अ गुड पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। पर ऐसा भी हुआ जहाँ पर ट्रोलिंग के कारण किसी ने अपनी ज़िंदगी खराब कर दी, बर्बाद कर ली, या फिर इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो जब इतना असर आप पढ़ने देते हो सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी पर, तब बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि आज के दौर में मेंटल हेल्थ इतनी इम्पोर्टेंट है। तो मेंटल हेल्थ, जैसे राधिका ने बहुत सही कहा कि मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू शुड नॉट रिक्वायर वैलिडेशन फ्रॉम पीपल आउटसाइड ऑफ यू।
जी एक्चुअली मैं इन्हीं की बातों को लेकर, दोनों की बातों को लेकर आगे एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि सी वी हैव द इंटेलेक्ट एंड द अंडरस्टैंडिंग कि हमें सोशल मीडिया को कब बंद करना है, कब खोलना है. द प्रॉब्लम इज एक्चुअली विद द यंगर चिल्ड्रन, यूथ, स्कूल गोइंग किड्स जो क्रिकेट बैट पकड़ने से पहले फ़ोन पकड़ते हैं हाथ में. तो सवाल ये है कि हाउ डू वी क्रिएट a sensible and a healthy relationship between them and social media. See, I'm not a parent, so I don't know how difficult or easy it gets. But that's a generation that's going to have to really define for themselves कि social media कितना ज़रूरी है और कितना उसको आपको अपनी ज़िंदगी के बाहर रखना है. हम नेचर में जाते हैं तो क्या हमें वो कैप्चर करना है, करना है, या हमें उसमें जाके नहाना है, you know? सो वो एक जो जिंदगी जीने का मजा है ना, वो सोशल मीडिया को छीनने ना लिया जाए. यू नो, ये मुझे देखकर कभी कभी मायूसी होती है कि हम शायद जिंदगी जीना ना भूल जाएंगे. हर चीज में हमारे फोन्स पहले आ जाते हैं. आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ इन दैट. देयर आर टाइम्स आई हैव टू चेक माई सेल्फ, यू नो, कि एम आई एक्सपीरियंसिंग दिस और एम आई इंटरेस्टेड इन कि मैं कहाँ लगाऊंगी, इसकी रील बनाऊंगी, या इसका क्या होगा, या फोटो लगाएंगे. तो इट्स लाइक it's a double-edged sword. मतलब मेरे लिए चाकू की तरह है. वो सर्जरी के लिए यूज़ कर सकते हैं और किसी को मारने काटने के लिए भी एग्जैक्टली वही चीज़ है. सो it's up to us how we tell the younger generation also. That's very very important because उनके लिए social media is a part of life. They are growing up with that. So that's a very important question. Hello, we'll be taking up last two questions now. Hello. Hi, Alka. और सजनी सिंधे रियल लाइफ में कैसे अलग है? जी बहुत अलग है. बहुत ज़्यादा अलग है. बहुत ज़्यादा है. I think Sajni is way more innocent तो मैं भी हूँ यार. She's just way more sensitive, vulnerable, थोड़ी मीक है. मैं दिल्ली की हूँ, मैं तो बस बोल देती हूँ फिर सोचती हूँ. तो आई थिंक उसमें एक नाजुकपन है. एक फूल होता है ना कि ज़्यादा टच नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, बहुत नाजुक है वो. एंड उसी में उसकी ब्यूटी है. आई थिंक एज एन एक्टर भी वो चीज़ एक्सपीरियंस करना. मैं एक्टर बनी ही इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक लाइफ से बोर हो जाती हूँ. तो अगर मेरा कैरेक्टर मुझसे पोज अपार्ट होता है, बहुत दूर होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही लाइफ जीऊँ. तो आई थिंक सजनी मेरे लिए वो. निमृत, वन क्वेश्चन फॉर यू. हाय. आपने लंच बॉक्स में जो किरदार निभाया है वो एक बहुत ही नॉर्मल लड़की का है जो प्यार के लिए तरसती है, और ये जो किरदार आपने निभाया वो बहुत अलग है. एक बोल्ड लड़की है, प्यार के लिए तो वो भी तरसती. लेकिन आप वहाँ पे थोड़ा सा आप एक वाइफ का किरदार निभाती हैं और थोड़ा सा लाचार दिखती हैं. तो इन दोनों को आप कैसे जज करती हैं? जी बिल्कुल. बहुत ही ज़्यादा अलग अलग लड़कियां हैं ये दोनों. ईला और मीरा. ईला से मीरा का सफर, हाँ, बहुत अलग है. देखिए, ईला जो थी, शी वाज अ वेरी क्वाइट, इंट्रोवर्टेड एंड एन इनकॉन्फिडेंट पर्सन. यू नो, उनको डर था कि उनकी ज़िंदगी से अगर उनकी घर गृहस्थी ले ली जाए तो उनकी अपनी आइडेंटिटी शायद कुछ नहीं है. पर एट द सेम टाइम धीरे धीरे करके ये जो एक उनकी लाइफ में एक अनरिक्वाइटेड लव स्टोरी आ गई, उसकी वजह से उनमें एक होप और एक ड्रीम्स और एक यू नो फ्यूचर की एक जो अंदर एक होती है ना कि उनकी ख्वाहिश जागी. यू नो, सो आई फील लाइक वो उनकी दुनिया थी. वो चार दीवारी में रहती थी एंड दैट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर. बेला बारोट इज अ फायर क्रैकर. यू नो, पटाखा लड़की है. उसको कुछ भी सामने आ जाए उसको कोई डर नहीं लगता. शी इज फियरलेस. और अच्छों का बैंड बजा देती है. यू नो, उसकी प्रेजेंस, उसकी जो गेज है वही बहुत है. उससे हर कोई डरता है आते जाते. वो एक बाहर से सख्त बट अंदर से नरम लड़की है. आप उसको उसकी पर्सनल निजी एक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे. शी इज़ वेरी सेंसिटिव. शी अंडरस्टैंड्स एग्जैक्टली कहाँ क्या हो रहा है, सजनी की फैमिली के साथ क्या हो रहा है.
उसके मंगेतर के साथ क्या हो रहा है, कौन कितने पानी है, यू नो, वो शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल समय देगी विद हर यू नो एक्सटीरियर, बट ऑन हर ओन शी नोज एग्जैक्टली आपका सच क्या और आप कहाँ पर हैं. सो वो पटाखा मेरा बारूद. Well, thank you so much everybody for joining us here today. That is it. सची शिंदे का वायरल वीडियो हाँ। एवरीवन सस्पेक्ट, हाँ. और इसमें आपने कॉप का रोल करा है. जी सर. तो क्या आपने अपने आसपास की जो जर्नी है उसको इस पे कहीं ना कहीं ढाला है, या कहीं तब्बू को आपने देखा कि लगातार वो कहीं ऐसे, तो क्योंकि एक कानून की प्रक्रिया है, कानून को जानना और कॉप्स की प्रक्रिया को जानना बहुत जरूरी होता है किसी भी कैरेक्टर में जाने के लिए. तो आप बताएंगे कि आपका एक जर्नी क्या रहा? सर कॉप्स तो बहुत एक्साइटिंग एक रोल होता है you know, किसी भी एक्टर के लिए, और तब्बू मैम तो मतलब आइकॉनिक है. उनको तो मतलब उनकी तो मिसाल दी जाती है जिस तरह से वो हर रोल करती हैं. मेरे हिसाब से एक कॉप का रोल जो है वो बेला बारोट के कॉन्टेक्स्ट में वो ऐसा रोल नहीं है कि वो वर्दी पहनकर और यू नो हर जगह अपना रोब जमाने के हिसाब से घूमती है उस हिसाब से, क्योंकि वो कैरेक्टर वैसा नहीं है. उनका ये कैरेक्टर है कि वो कपड़ों के पीछे छुपती है, वो ब्लेंड इन होना चाहती है. शी इज अ प्लेन क्लोथ्स कॉप. महिला सेल संभालती है, स्पेशल यू नो सीनियर पुलिस ऑफिसर है महाराष्ट्र पुलिस में. नॉर्थ की लड़की महाराष्ट्र में काम कर रही है सर, मराठी नहीं आती उसको, और उसको इस बात पे भी बुली किया जाता है अक्सर, और वो वापस जवाब भी मराठी में ही देती है. तो उसका जो एक जक्सटापोजिशन है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, एक सोशियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो, कि यू नो इस तरह की लड़की कैसे वहाँ पे काम कर रही है और क्या है उसका उसकी जद्दोजहद, प्रॉब्लम्स, उसकी एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म, उनके डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें काम करती हैं नहीं करती हैं. थक जाते हैं ये लोग, यू नो कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोगों से डीलिंग आपकी होती है. सो उनकी बिल्कुल स्ट्रीट टाइप लाइफ है, इसलिए उनकी लैंग्वेज भी वैसी है. जैसे कि हम दिल्ली में इतनी खूबसूरत हिंदी बोलते हैं ना, अच्छी हिंदी हम बोलते हैं, हम अभी सब प्राउड. तो मुंबई में आप जाके हिंदी बोलेंगे तो वो बोलेगी किधर है तू, नहीं किधर है तू, हाँ क्या कर रहा है, यू नो इस तरह का. आवाज़ थोड़ी ऊंची, थोड़ा सा यू नो क्रिस्प, कड़कपन थोड़ा सा, तो वो थोड़ी सी इस तरह की लड़की है. Thank you. Thank you very